तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप्स किसको कहते हैं मार्केट में, हाउ ट्रैप्स आर फॉर्म्ड, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती हैं। पूरा टेक्निकल पे होगा, अगर किसी को बेसिक भी नॉलेज नहीं है टेक्निकल की तो वो बंद करके जा सकता है इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा तो टेक्निकल चाहिए ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है, मतलब ट्रैप बोलते किसको हैं? ट्रैप उसको बोलते हैं जिस चीज़ को स्मार्ट मनी, जो कि बड़े लोग हैं, स्मार्ट जो लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो पेंशन फंड्स हों, चाहे वो कोई भी बड़ा एफआईआई, कुछ भी डीआईआई हो, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो कि मार्केट मेकर्स होते हैं, जिनको मार्केट मेकर्स भी बोला जाता है। तो वो ट्रैप्स क्रिएट करते हैं मार्केट में, क्यों? पैसा बनाने के लिए। अब उन ट्रैप्स में रिटेल ट्रेडर जो होता है वो फंसता है, ठीक है। उनको रिटेलर्स को जो है वो ट्रैप किया जाता है, जिनके पास कम पैसे होते हैं, उनको ट्रैप करके वो अपना जो है पैसा बनाते हैं उन चीज़ों से। कि जो भी जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, जो भी ये चीज़ रैंडमली कर रहे हैं, जो गैम्बलिंग सोच के आए हैं इसको, उन लोगों को ट्रैप करता है बेसिकली। उन लोगों को ट्रैप करके जो है अपना प्रॉफिट बना के निकल जाता है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, एक टॉप एंड दिस वन इज सेकंड, ठीक है। यहाँ से फॉल हुआ, इसको रिटेस्ट भी किया इस लेवल को, जो डबल बॉटम की नेकलाइन होती है ये, इसको ब्रेक करके रिटेस्ट किया। तो यहाँ पे सेलर्स को एंट्री करनी चाहिए थी बेसिकली एज पर टेक्निकल, ठीक है। आया, नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ? इस लोगों पे 100% मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रीन जोन है, ये पिछले वाला ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो इस पे काफ़ी जो लोग हैं वो पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे, बहुत बहुत लोग होंगे जो ऑल टाइम हाई के नीचे पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे, कि सोच के कि अगर मैं भी होता पहले तो मैं भी यही करता कि पुट शॉर्ट कर देता कि इसके नीचे तो नहीं आया हो, कि बहुत हैवी सपोर्ट है ये, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है नीचे आया, रिटेस्ट किया इस लेवल को, फिर नीचे आया और इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। अब जब भी मैं क्लास लेने जाता हूँ तो मैं बताता हूँ, कभी भी कोई भी लेवल जब डायरेक्टली ब्रेक होता है ना, बिना किसी कंसोलिडेशन के या बिना किसी हॉल्ट के। कंसोलिडेशन और हॉल्ट क्या होता है मैं बताता हूँ, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, एक ब्रेकआउट देना है, तो अगर मार्केट ऐसे है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो अगर मार्केट इसको यहाँ पे होल्ड करेगी ना और तब ब्रेक करेगी, तब वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मार्केट या तो ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे अगर नीचे आके रिट्रेस कर रहा है इसका 50% के लगभग, उसके बाद ब्रेक करता भी है अगर डायरेक्टली, तो ये 100% चांस होता, मतलब आप मान लो 98-95% चांस होते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो लोग, अब मैं इसी का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी है, इस एरिया में जिन्होंने सेलिंग करी है, वो अपनी बुकिंग कब करेंगे प्रॉफिट की? आप समझ रहे हो? इस डबल टॉप पे जिसने टॉप पे सेलिंग करी है, वो क्या अब अभी भी ये इसको क्या पूरा नीचे जीरो तक लेके आने वाले मार्केट को? ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा नहीं होगा। तो वो, उन्होंने अपना जो है टारगेट ऐसे बुक नहीं करेंगे वो, क्योंकि ऐसे ये चीज़ें सबको दिख रही है, उन्होंने ये लेवल ब्रेक किया। अब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि यहाँ पे कितने लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे ये ग्रीन लाइन के नीचे। तो उसने क्या किया, उसने ग्रीन लाइन के नीचे लेके आया और क्लोजिंग भी दी है विद गुड रेड कैंडल। इसने गुड रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दी है। एंड उसके बाद क्या हुआ आप देख ही सकते हैं कि इन सारे लोगों को इसने ट्रैप किया और ऊपर की तरफ भाग गया और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। इसको कहते हैं ट्रैप्स, ठीक है। तो ये बड़े लोग फॉर्म करते हैं रिटेलर्स के, या फिर जो कमज़ोर लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनको स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। तो इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया। अब उसके बाद जो एक्सपायरी जैसे कल है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक मोमेंट हो सकती है। देखो जैसे मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वैसे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो कि बेरिश पैटर्न भी होता है, और यहाँ से भी डबल टॉप बना के नीचे आया है। इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब ये भी एक ट्रैप ही था, अगर आपने नोटिस नहीं किया अभी तक, तो इसने कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया। देखो जो चीज़ एकदम ऑब्वियस है ना मार्केट में, अगर मार्केट में इतना बड़ा ब्रेकआउट इजीली सबको दिख रहा है, वो 100% फेल हो जाएगा मार्केट। मार्केट में 100% फेल हो जाएगा वो, क्योंकि जो चीज़ ऑब्वियस है ना मार्केट में, वो मार्केट में 100% नहीं होती। तो सबको लग रहा है कि यही होगा, वो पक्का ही नहीं होगा मार्केट में। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ,
थोड़ा सा ट्रेंड दिया, उसके बाद में एक बॉटम बनाया। अब लोगों को क्या लगा, ये रिट्रेसमेंट है 0.3 का, यहाँ से इन लोगों ने फिबोनाची लगाया, रिट्रेसमेंट लिया, अब वापस ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने की कोशिश भी किया, पर मार्केट खुला कहाँ, एकदम रेजिस्टेंस पॉइंट पर, जो पहला वाला रेजिस्टेंस है, और उसको ब्रीच नहीं कर पाया। अगर अपन को इस ब्रेकआउट में एंट्री करनी होती ना, या तो ये वापस यहाँ पे आता है इस लेवल पे, तो वह एंट्री करते, या फिर अगर ये इसको रिट्रेस करके आता, थोड़ी बहुत एंट्री यहाँ पे होती है अपनी, और जब फुल पोजीशन अपन को एंटर करनी होती है, जब ये इसका हाई ब्रीच कर देता है ये वाला, तब अपनी फुल क्वांटिटी के साथ एंटर करते हैं अपन। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक होता है। देखो उसने फिर फेल कर दिया यहाँ से, जो उसका ये ब्रेकआउट था ये फेल हो गया ब्रेकआउट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब ये फिर उसी रेंज में आ गया है। ठीक है, उसी रेंज में ये होवर कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, जो कि अपन को लीड करेगा 45,600 तक। उसके बाद ये लीड करेगा अपन को 46,300 तक। ठीक है, और नीचे की तरफ आता है तो भी बहुत अच्छा आएगा। अगर मैं आपको 2 आवर्ली में लेके जाऊँ तो नीचे की तरफ अगर आता है ना, वैसे ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, ये ऊपर गया, उसके बाद ये एक इसका शोल्डर, और ये ऊपर हेड बनाया, इसके बाद नीचे ये शोल्डर, उसके बाद देखो ये शोल्डर बनाया, ये हेड है। तो यहाँ से अगर चांसेस है कि यहाँ कंसोलिडेट करके अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। अगर यहाँ से ये वाली रेंज जो है ऊपर की तरफ भी अगर ब्रेक कर रहा है, ये वाली रेंज में प्ले करके ऊपर की तरफ भी अगर ब्रेक कर रहा है, तब भी अपन को बहुत अच्छा एक ट्रेड देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैप है उनसे बचे कैसे। ठीक है, इन ट्रैप से बचे कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इससे मैं बताता हूँ आप कैसे इससे सेव हो सकते हो। अगर मार्केट में कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, अब मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रैप्स होते हैं ना, वो ब्रेकआउट के टाइम पे या ब्रेकडाउन के टाइम पे होते हैं। ऐसे बीच में कभी भी ट्रैप्स नहीं बन जाते हैं मार्केट में। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट पे कर रहे हो, तो फिर ट्रैप्स ही ट्रैप्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो आप, तो ट्रैप्स का क्या होता है, जहाँ से अगर आपको लग रहा है कि चीज़ ब्रेकआउट हो रही है या ब्रेकडाउन हो रही है, आपको उसके पहले का ट्रेंड, उसके पहले का जो ट्रेंड होता है वो पता लगाना है। इन दिस केस देखो, जो ये ट्रेंड है नेगेटिव है, और ये मेजर सपोर्ट है। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये मेजर सपोर्ट है। ठीक है, और ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो जब मार्केट ने इस वाले लेवल को डायरेक्टली ब्रीच कर दिया, अगर ये चीज़ एक रन में नहीं होती, मतलब ये कंसोलिडेट करता यहाँ पे फिर ये ब्रेक करता, तब ये जेन्युइन फॉल था। अगर इसने डायरेक्टली ब्रेक किया है तो सिर्फ ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए ब्रेक हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखो जस्ट डायरेक्ट ऊपर निकल गया और कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगर यहाँ रह के और अब ब्रेक करेगा तो वो एक जेन्युइन मूव होगा, और अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है ना यहाँ पे, तब अपन एक बेरिश पोजीशन इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट के टाइम पे, अब ब्रेकआउट पे कैसे होता है, अगर कोई भी ब्रेकआउट पे टाइम पे जो उसने स्टॉक ने या फिर कोई भी इंडाइसेस ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया हो, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस, आप देखो यहाँ पे ये स्टॉक इंडाइसेस ऊपर गया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद कोई भी कंसोलिडेशन के बिना इसने ये वाला लेवल देखो कैसे ब्रीच किया है। यहाँ पे डायरेक्टली ब्रीच किया, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ यहाँ पे, कोई कैंडल्स रुकी हैं नहीं रुकी हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, ये वाला, ये बहुत प्यारा ब्रेकआउट है। आप देखो जो ये वाला ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इसने कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे रुका है ये, तब ब्रेक हुआ है, और ट्रेंड देखो आप कहाँ तक गया। और यहाँ पे देखो ये रुका है, आपको ग्रीन ही ग्रीन मेजरली कैंडल्स दिख रही होंगी यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर। तो इसने थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन दे दिया, फेक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और बहुत एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बतेरे एग्जांपल हैं। जैसे मैं आपको, जैसे ये वाला जो है देखो, डबल बॉटम बनाया बट डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, ये ग्रीन 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 कैंडल बना के डायरेक्टली ब्रेक कर दिया, ये देखो फेल कर दिया नीचे आके। ये वैसे नेकलाइन के नीचे नहीं आना चाहिए था, बट ऑब्वियस सी बात है सबके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, ये इस नेकलाइन के नीचे की तरफ। सबके स्टॉप लॉस हिट करवा इसने, फिर ऊपर गया, वापस बायर्स को ट्रैप किया,
फिर देखो नीचे को आ गया वापस। ये मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मार्केट डायरेक्टली निकल जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट को डायरेक्टली ब्रीच कर देता है, तो वो मेजरली फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, कि इसका रीज़न भी है क्योंकि जो लोग यहाँ से बाय करके आए हैं उनको बुकिंग करने का रीज़न कब मिलेगा। ये एक लेवल है, जैसे इस लेवल को, ब्रेकआउट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छी तरह ब्रेक किया। बट वो यहाँ से ब्रेक करता हुआ आ रहा है, यहाँ से इसने मतलब इस ग्रीन कैंडल की जो जर्नी है, ग्रीन की जर्नी जो है इसकी शुरू की थी यहाँ से। तो जो लोग यहाँ तक आए हैं वो इसको ऊपर इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जो भी लोगों का स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के पास पड़ा होता है उसको हिट कराएंगे और तब वो नीचे की तरफ उसको डबल टॉप बना के लेके आएंगे। इतनी सी इजी सी बात है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता ना, अगर ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता और फिर ब्रेक करता, तब उसको कह सकते थे दिस इज़ अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप काफ़ी फोकस करो, ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी। और कोई भी अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं या फिर मेरे को आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये है, अब देखो एक और एग्जांपल मेरे को आपके सामने मिल गया। ये देखो रेजिस्टेंस पॉइंट था, अब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने में ऊपर गया, पूरा मूव जो है वो इसने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी आप कंसोलिडेशन देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। गैप डाउन ओपन हुआ, वहीं से भागा ऊपर। तो ऐसे आप बड़े ट्रेंड कैच नहीं कर पाओगे। इसको फाइंड करने का एक ही तरीका है कि मार्केट को देखना है कि आप जिस साइड में ब्रेकआउट का ट्रेड या ब्रेकडाउन का ट्रेड ले रहे हो वहाँ पहले से कंसोलिडेशन हुआ है या फिर रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो डायरेक्टली नीचे से ब्रेक करता हुआ आ रहा है अपर बैंड की तरफ, तो वो मेजरली फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।